संवैधानिक विकास। भारतीय संविधान का विकास सन 1612 से प्रारंभ हो गया। भारतीय संविधान का विकास सन 1612 से प्रारंभ हो गया। भारत शासन अधिनियम एक होता था चार्टर एक्ट, एक होता था भारत शासन अधिनियम। ठीक, अब देखो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश एंजिला एम्पा थी। अन्य 3 जज चेस्टर, लिनेस्ट तथा हाइडे हैं। बम्बई तथा मद्रास को कलकत्ता के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। देखो 1773 में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना होता है, जिसका मुख्य न्यायाधीश एंजिला एम्पा, 3 जज चेस्टर, लिनेस्ट तथा हाइडे बम्बई और मद्रास को कलकत्ता के अधीन कर देता है। बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसके द्वारा कंपनी के भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास किया गया। भारत में द्वैध शासन ला दिया गया, जिसके तहत कंपनियों के कार्यों को 2 भाग में बांट दिया गया। निर्देशक या नियंत्रक मंडल, डायरेक्टर या कंट्रोलर। डायरेक्टर अर्थात निर्देशक या भारत में रहते थे और व्यापारिक कार्यों को देखते थे। कंट्रोलर अर्थात नियंत्रक या इंग्लैंड में रहते थे, राजनीतिक तथा सैन्य कार्य को देखते थे। देखो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आता है। इसके द्वारा भारत में द्वैध शासन निर्देशक और नियंत्रण मंडल में बांट दिया गया। इसके बाद देखो 1786 का चार्टर एक्ट, इसके द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट की कमियों को दूर किया गया। भारत के गवर्नर को वीटो पावर तथा सैन्य शक्ति दी गई। 1786 में क्या होता है, पिट्स इंडिया एक्ट की कमियों को दूर किया गया। भारत के गवर्नर को वीटो पावर तथा सैन्य शक्ति दी गई। 1793 में एक आता है चार्टर एक्ट, सदस्यों व कर्मचारियों का वेतन भारत के रेवेन्यू से होगा। 1793 में जो अधिनियम आता है, इसमें कहा गया है कंपनी के संसद प्लस कर्मचारी का वेतन भारत के रेवेन्यू से दिया जाएगा। ठीक ना। अब 1813 का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च करने का प्रावधान किया गया तथा ईसाई धर्म के प्रचार को अनुमति दे दिया गया। कंपनी के एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त किया गया, किंतु भारतीय चाय तथा चीन की देश के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। देखो 1813 में जो होता है, शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया देता है, ईसाई धर्म के प्रचार को अनुमति कर देता है और कंपनी के एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त करता है 1813 में, लेकिन चाय और चीन के साथ एकाधिकार बना रहता है। 1833 का चार्टर अधिनियम होता है, इसमें कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इसमें विधि सदस्य को जोड़ा गया। भारत को प्रशासनिक रूप से एकीकृत किया गया कब, 1833 में, और बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1833 से। भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाने की घोषणा की गई। देखो 1833 का चार्टर अधिनियम में क्या हुआ है, कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, विधि सदस्य को जोड़ा गया, भारत को प्रशासनिक रूप से एकीकृत किया गया और बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाने की घोषणा की गई। 1853 का चार्टर अधिनियम यह अंतिम चार्टर था। इसमें एक अलग से विधि परिषद का गठन किया गया। कंपनी के कर्मचारियों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। देखो 1853 में क्या था, यह अंतिम चार्टर था। इसमें एक अलग से विधि परिषद का गठन किया गया। कंपनी के कर्मचारियों को खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 1837 में क्या था, इसमें विधि सदस्य को जोड़ा था।
लेकिन 1853 में अलग से विधि परिषद का गठन किया गया जाता है और कंपनी के कर्मचारियों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 1858 का भारतीय शासन अधिनियम। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वैध शासन निर्देशक तथा नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया गया। भारत का शासन ब्रिटेन के राजा को सौंप दिया गया। राजा के प्रतिनिधि के रूप में वायसराय की नियुक्ति की गई। वायसराय पर नियंत्रण रखने के लिए राज सचिव की नियुक्ति की गई, जो ब्रिटेन का मंत्री होता था। राज्य परिषद की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया। देखो इसमें तो सब मालूम है, लेकिन ये याद रखना कि 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन कब होता है? 1858 का अधिनियम। राज्य परिषद की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया जाता है 1858 का अधिनियम में। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वैध शासन निर्देशक तथा नियंत्रण मंडल को समाप्त। भारत का शासन ब्रिटेन के राजा को सौंपा गया। प्रतिनिधि के रूप में वायसराय की नियुक्ति की गई। उस पर नज़र रखने के लिए उसका छोटा राज सचिव हुआ, जो ब्रिटेन का मंत्री होता था, समझा? ठीक ना। देखो इंग्लैंड की महारानी को 28 अप्रैल 1876 को भारत की शासिका घोषित किया गया। इंग्लैंड की महारानी को 28 अप्रैल 1876 को भारत की शासिका घोषित किया गया। 1861 का अधिनियम। इसके द्वारा विभागीय प्रणाली अर्थात मंत्रिमंडल का गठन किया गया तथा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। इस अधिनियम द्वारा आईपीसी की धाराओं को बनाया गया। हाई कोर्ट की स्थापना होती है। सत्ता का विकेंद्रीकरण शुरू हुआ और विधायी शक्ति मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को वापस दे दी गई। देखो 1861 का अधिनियम। इसके द्वारा विभागीय प्रणाली अर्थात मंत्रिमंडल का गठन किया तथा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। और उसके बाद देखो आईपीसी और हाई कोर्ट जोड़ा गया। सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ। विधायी शक्ति मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को वापस दे दी गई। 1861 में याद रखना, पहला कि मंत्रिमंडल का गठन, विभागीय प्रणाली मतलब मंत्रिमंडल का गठन होता है। गठन होगा तो वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दिया जाएगा। उसके बाद हाईकोर्ट की स्थापना होगा तो आईपीसी भी आ जाएगा और सत्ता का विकेंद्रीकरण शुरू होगा तो विधायी शक्ति मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को वापस दे दिया जाएगा। 1892 का भारतीय शासन अधिनियम। इसके द्वारा बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया तथा निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की गई। 1892 में क्या होता है? बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया तथा निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की गई। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों की संख्या 10 से 16 निश्चित की गई। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत इस अधिनियम से हुआ। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत इस अधिनियम से हुआ। देखो 1892 का भारतीय शासन अधिनियम क्या होता है? इसके द्वारा बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया तथा निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की गई। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों की संख्या 10 से 16 निश्चित की गई। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत 1892 के अधिनियम से होता है। 1909 का अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। फूट डालो और शासन करो के लिए मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। पहली बार वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया। 1909 का अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र। पहली बार वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया। 1919 का अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। ईसाई तथा बौद्ध को पृथक क्षेत्र दिया गया। महिलाओं को वोट डालने का अधिकार। राज्यों में द्वैध शासन लागू किया गया और 2 विषय बनाए गए, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषय वायसराय के पास थे, हस्तांतरित विषय भारतीयों को सौंप दिया गया। केंद्र में 2 सदन की विधायिका, केंद्रीय विधानसभा तथा राज्य विधान परिषद का गठन किया गया। देखो 1919 का अधिनियम में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। ईसाई तथा बौद्ध को पृथक क्षेत्र दिया गया और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया। राज्य में द्वैध शासन लागू होता है। आरक्षित तथा हस्तांतरित विषय आते हैं। केंद्र में 2 सदन की विधायिका, केंद्रीय विधानसभा, राज्य परिषद का गठन किया गया।
भारतीय शासन अधिनियम 1935। भारतीय शासन अधिनियम 1935, इसके द्वारा राज्यों को स्वायत्ता दिया गया। राज्य का द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लाया गया। एक मजबूत संघ का निर्माण किया गया। राज्य में भी 2 सदन विधायिका का गठन का प्रावधान किया गया। दिल्ली में संघीय न्यायालय 1935 के अधिनियम की स्थापना की गई। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। प्रांतीय चुनाव 1935 करवाया गया। संविधान का 80% से अधिक भाग इसी से लिया गया था। इसे संविधान का ब्लूप्रिंट तथा कार्बन कॉपी कहते हैं। देखो, भारत शासन अधिनियम 1935, इसके द्वारा राज्यों को स्वायत्ता दिया गया। राज्य का द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लाया गया। एक मजबूत संघ का निर्माण किया गया। राज्य में भी 2 सदन की विधायिका का गठन का प्रावधान किया गया। दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। बर्मा अलग हो जाता है। प्रांतीय चुनाव कराया गया। 80% से अधिक भाग, इसको कार्बन कॉपी या ब्लूप्रिंट कहते हैं। नेहरू ने चार्टर ऑफ स्लेवरी कहा इसी को, ठीक ना। अब देखो, कैबिनेट मिशन, इसे ब्रिटेन के पीएम क्लीमेंट एटली ने भेजा था। इसमें 3 सदस्य थे, क्रिप्स, अलेक्जेंडर, लॉरेंस। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता लॉरेंस के हाथ में थी। इस मिशन के आधार पर अंतरिम सरकार का गठन किया गया। यह सरकार 1946 से लेकर 1951 तक शासन की। इसमें उपाध्यक्ष या प्रधानमंत्री के पद पर जवाहरलाल नेहरू थे। गृह मंत्री सरदार पटेल थे। खाद्य पूर्ति राजेंद्र प्रसाद थे। रेल मंत्री अरुणा आसफ अली थी। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। उद्योग मंत्री जॉन मथाई थे। कैबिनेट मिशन के आधार पर ही संविधान सभा का गठन किया गया। इसमें सदस्यों के चुनाव के लिए 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष का निर्वाचन किया गया। अखंड भारत से 389 सदस्यों का निर्वाचन हुआ, जिसमें 15 महिलाएं थीं। स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान अलग हो गया, जिस कारण वहां के प्रतिनिधित्व अलग हो गए और पुनर्गठित संविधान सभा में केवल 299 ही निर्धारित किया गया। संविधान पारित होते समय 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, जिसमें 8 महिलाएं सदस्य थी। 284 हस्ताक्षर करता है, जिसमें 8 महिलाएं सदस्य थी। अंबेडकर जी का चुनाव बंगाल से हुआ, किंतु बंगाल अलग होने के कारण पुनः उसका निर्वाचन महाराष्ट्र से हुआ। संविधान सभा में निर्णय सहमति के आधार पर ली जाती थी। संविधान सभा के विभिन्न कार्यों को करने के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई। देखो, संघ समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय समिति सरदार पटेल, मूल अधिकार भी सरदार पटेल जी के पास था। कार्य संचालन के मुंशी जी के पास था। झंडा समिति JB कृपलानी प्लस राजेंद्र प्रसाद के पास था। प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर के पास था। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, भीमराव अंबेडकर, NG आयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, BL मित्रा, सैयद मोहम्मद सादतुल्ला और DP खेतान। फिर से देखो, भीमराव अंबेडकर, NG आयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, BL मित्रा, सैयद मोहम्मद सादतुल्ला, DP खेतान। संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इस दिन अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। BN राव को सलाहकार चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य समिति का गठन किया। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। इसी दिन संविधान को अलंकृत, आत्मकृत, अधिनियमित कर लिया गया। इस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है, किंतु संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस 1930 से मनाते आ रहे हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन समय लगा। संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में 22 भाग 395 तथा 12 अनुसूचियां हैं। संविधान लागू किए जाने के बाद संविधान सभा को अंतरिम संसद के रूप में बदल दिया गया।
अब देखो एक चीज़, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय गान जनगण मन, तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय मुद्रा रुपया, राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस एवं गांधी जयंती, राष्ट्रीय लिपि देवनागरी, राष्ट्रीय राजभाषा हिंदी, राष्ट्रीय खेल हॉकी, राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, राष्ट्रीय पेय चाय, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, विरासत पशु हाथी, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय वृक्ष वट वृक्ष या बरगद का पेड़, राष्ट्रीय कैलेंडर सिविल कैलेंडर शक संवत, राष्ट्रीय शपथ भारत में आदेश से समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है।